हेलो एवरीवन, मैं प्रियांशु। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर। जिसने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो पिछला वीडियो अपना देखे, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज हम देखेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? एक त्रिभुज है जिसके अंदर कोण बी समकोण है, एंगल बी समकोण है तथा ए बी बराबर 24 है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है और हमें? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करना है हमें? साइन ए कॉमा कॉस ए। फर्स्ट हमें निकालना है साइन ए कॉमा कॉस ए, और सेकेंड हमें निकालना है साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है बेटा, तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास में क्या दे रखा है। एंगल बी समकोण मतलब समकोण त्रिभुज है अपने पास में। दूसरे इसमें दो भुजाएं दे रखी है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ए बी सी, बीच में क्या है? 90 डिग्री है। अब इसके अंदर ए बी कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में होगी 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। मेरा बीसी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को क्या कह रहा है ये? सबसे पहले साइन ए और कॉस ए निकालना है। साइन ए निकालना है, इसमें ए कौन सा हो गया एंगल? ये। और साइन सी और कॉस ए निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें दो एंगल अलग अलग दे रखे हैं, दोनों एंगल से अलग अलग निकालेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बता रखा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कट। लेकिन उसमें लंब किससे डिसाइड करता है? एंगल से। ठीक है, तो इसमें अलग अलग एंगल दे रखे हैं। साइन ए के टाइम अलग लंब होगा और साइन सी के टाइम अलग लंब होगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। दो भुजा अपने पास में दे रखी है, तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी अपने पास में? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, एक ही अपने पास में। तो इसमें अपन अपने पास में नॉर्मली जब समकोण त्रिभुज में देखते हैं तो मान लो कि ये लंब है और ये आधार है, तो ये क्या होगा? कर्ण होगा। अब अगर अपन पहले के हिसाब से देखें कि हमने ये पहले क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बना रखा है, तो एंगल ए है, तो एंगल ए ये हो गया। तो इसके सामने वाली भुजा ये, तो अपना इधर लंब क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और उससे जुड़ी हुई भुजा जो होती है एडजेसेंट साइड होती है, वो क्या होगी? इसका आधार। ठीक है, तो अपने पास में लंब और आधार है। कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल देते हैं। के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आधार क्या है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है अपने पास में? 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आपको डायरेक्ट याद है 30 तक याद कर लीजिए, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन में। ठीक है, 30 तक स्क्वायर याद करोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। और अगर आपको स्क्वायर याद नहीं होते हैं और जल्दी से निकालना है, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बता रखी है, वो नीचे दिए गए लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। याद है तब तो ठीक है बेटा, गुणा करके 24 into 24 करके निकाल दो, या फिर एक ट्रिक दे रखी है मैंने, उससे आप निकाल सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगा। अब सेकंड ये आपके पास में 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 49 के स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास में। इन दोनों को जोड़ दो, 9 6 कितने हो गए? 15, 15 के 5 इससे लगी 1, तो ये अपने पास 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 का 2 इससे लगी 1, 5 और 1 6। ठीक है, जोड़ने पे कितना आ गया बेटा? 625। अब 625 है, के स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपने पास में? 625। तो के बराबर कितना होगा? अंडर रूट 625। तो के बराबर कितनी हो जाएगी भुजा अपने पास में? 25 सेंटीमीटर। अंडर रूट हटाने पे प्लस माइनस में आती है, लेकिन भुजा की लंबाई कभी भी माइनस नहीं हो सकती। भुजा हमेशा पॉजिटिव होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से ये 25 सेंटीमीटर आ जाता है अपने पास में। तो अब अपने पास में क्या निकल गया? कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब
तीनों भुजाएं अपने पास में। अब अपने को क्या पूछा है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट में क्या पूछा था, साइन ए पूछा था। साइन ए कितना है अपने पास में, अगर ये ए है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना हो गया अपने पास में 7, और कर्ण कितना है 25। साइन ए, साइन ए के लिए अपन क्या, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कैसे निकालते अपने को ट्रिक बता रखी है, लाल बटा कक्का। ये किसका होता है बेटा, साइन का होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो इस हिसाब से साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। लंब कितना अपने पास 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने पास साइन ए कितना आ गया 7/25। अब अपन फर्स्ट में ही कॉस, कॉस ए कितना होगा अपने पास में, कॉस के लिए क्या है बेटा, अगला आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण कितना होगा, खाली वैल्यू पुट करनी, इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आधार क्या अपने पास में 24 बटा कर्ण 25, ठीक है। अब अपने पास में पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट निकल गया है। सेकंड अपने को क्या पूछा है, साइन सी, ठीक है। तो अब साइन सी के लिए अलग डायग्राम बनाओ तो भी आपकी इच्छा, और अगर इसी डायग्राम में आप समझ सकते हो कि अगर एंगल सी होगा तो लंब हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा 7, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो मैं आपके लिए एक अलग से डायग्राम बना देता हूं, छोटे से डायग्राम में आप समझ जाओगे, ए बी सी, ठीक है। अब अपने पास में सी एंगल हो गया, इधर भी क्या हो गया, सी हो गया। तो अगर सी एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, ए बी। ए बी क्या हो जाएगा अपने पास में लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो अपने पास में साइन सी क्या हो जाएगा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया बेटा, ये ए बी कितना था अपने पास में 24/25, और दूसरा क्या अपने पास में कॉस सी। कॉस सी के लिए क्या है अपने पास में आधार बटा कर्ण, ये लो आधार बटा कर्ण। ये किसके बराबर होगा, आधार क्या अपने पास 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25, तो 7/25। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगर किसी को उतारना है तो वीडियो पोस्ट करके आप उतार सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अपने को एक आकृति दे रखी है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो इसके अंदर एंगल क्यू 90 डिग्री है अपने पास में, और इसमें पी क्यू कितना दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर। ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और पी आर है अपने पास में 13 सेंटीमीटर। पीक्यू और पीआर अपने को दे रखा है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, tan p माइनस कॉट आर, ये ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले अपने पास में एंगल एक तो क्या दे रखा है p और एक दे रखा है r। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि एक बार p एंगल लेके लंब और कर्ण से अपने को लंब और आधार से tan p निकालना, और एक बार कॉट से, ठीक है। कॉट के टाइम एंगल r हो जाएगा। तो सबसे पहले tan p के लिए एंगल क्या हो गया ये, और कॉट r के लिए एंगल हो जाएगा ये। अब नॉर्मली अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो मान लो ये आधार है अपने पास में, ये लंब है, ये कर्ण है, तो अपने पास में कर्ण स्क्वायर। अब अपने को क्या निकालना, आधार निकालना है। डायरेक्ट आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खाली पाइथागोरस प्रमेय याद है ये लोग, तो उस हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर था। अब कर्ण कितना है अपने पास में 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना है अपने पास 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 के कितना हो जाएगा 144। अब किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप ये देख सकते हैं कि 13 का स्क्वायर निकाला अपन ने, ए स्क्वायर को
इधर रखा और 12 को इधर भेज दिया 13 के पास में, तो 12 को पक्षांतर करने प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, और एक साइड में क्या बच जाएगा a स्क्वायर, तो उसको अपन ने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 बराबर a स्क्वायर को एक साइड में लिख देते, ये माइनस करो कितना होगा, 9 में से 4 गए 5 और 16 में से 14 गए 2। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया अपने पास √25 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अब अपने पास में ये भी आ गया, a बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया अपने पास में। अब अपने को क्या निकालना है, tan p और cot r। तो tan p के लिए अपने पास में p ही हो जाएगा, इसमें लंब क्या हो जाएगा ये, tan p के लिए लंब क्या हो जाएगा ये, आधार क्या हो जाएगा ये, और कर्ण हो जाएगा ये। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, tan p लाल बटा का कस क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार, तो ये हो गया लंब बटा आधार। किसके बराबर हो गया, tan p के लिए लंब क्या है, ये सामने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर और आधार क्या है ये 12 सेंटीमीटर, तो tan p आ गया 5/12। ठीक है, अब cot r के लिए क्या करेंगे हम, cot r में एंगल ये ले लेंगे, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो cot r के लिए कितना हो गया 12 सेंटीमीटर लंब। एक सेकंड, cot r का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो cot r में आधार क्या है, r ये ले लिया तो इसका आधार तो यही हो गया 5 सेंटीमीटर और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। देख रहे हो, एंगल चेंज होने की वजह से cot और tan दोनों का मान सेम आ रहा है। ठीक है, जबकि फॉर्मूला अलग है, लंब बटा आधार है और इधर आधार बटा लंब। अब अपने को क्वेश्चन क्या था, tan p माइनस cot r ये निकालना था, ये अपने पास में क्या है 5/12 माइनस 5/, बराबर आंसर है 0। ठीक है, आगे बात समझ में, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया अपने पास में। अब अपन थर्ड की ओर बढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत हो क्वेश्चन समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब अपने पास में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास में, साइन ए बराबर दे रखा है अपने को कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करना है। साइन ए कितना दे रखा है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो अपने को क्या पूछा है, कॉस ए और tan। अब ये एकदम इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और आप इसको एक बार सॉल्व करके देखिए आपका आंसर आता है या नहीं। ठीक है, अब मैं आगे आपको करके बताता हूं। आप सबको पहले एक बार ट्राई करना है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं, एक सेकेंड इसको अलग ही बना देते हैं ना। हाँ, तो अब अपने पास में क्या है, साइन ए दे रखा है, तो अपने पास में साइन ए बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण, ये किसके बराबर 3/4 के। ये अनुपात दे रखा है हमें इन भुजाओं का अनुपात, इनको 3 के अपन 4 के लिखते हैं, फिर उसको सबको के में रखेंगे, उससे भी हो सकता है, अपन डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, लंब बटा कर्ण बराबर कितना है 3/4 है, तो अनुपात ही निकालना है, इनमें भी अनुपात निकालना है, तो के वैसे भी कट जाएगा, डायरेक्ट ही अपन रख लेते हैं। तो अब अपने को क्या पूछा है, कॉस से पूछा है, ये क्या था आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन अपने पास में लंब और कर्ण है, आधार नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये उसी से आया है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से। ठीक है, लंब को इधर भेज दिया अपने। अब अपन क्या करेंगे, ए निकालना अपने को, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है अपने पास में 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 3 का 9, घटाओ कितना बचेगा, घटाएगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा 7/7। ठीक है, तो अपने पास में कॉस से कितना हो जाएगा, एक सेकंड में देख लेता हूं, क्वेश्चन सही है अपना 3/4। ठीक है, तो कॉस से कितना होगा अपने पास में, अब कॉस ए के लिए हो जाएगा, आधार कितना है अपने पास में √7,
ये ए स्क्वायर था और ये ए हो गया, ठीक है। तो अब अपने पास आधा कितना है, रूट 7 बट्टा कर्ण कितना है 4, कॉस ए हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, tan ए। tan ए बराबर क्या अपने पास में, लंब बट्टा आधार। tan ए का फॉर्मूला लाल बट्टा कक्का से क्या होता है अपने पास, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब बट्टा आधार, लंब कितना अपने पास में 3 और आधार कितना है √7, ठीक है बेटा। अब अपने पास में थर्ड क्वेश्चन हो गया ये, अपन बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। इसमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ही हो रहा था। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A अपने को दे क्या रखा है बेटा, 15 cot A = 8, तो sin A और sec A का मान निकालना अपने को, ठीक है। तो sin A और sec A निकालना अपने को। सबसे पहले ये देखो 15 cot A, अब हर बार तो अपने पास में अनुपात देते लाल बट्टा कक्का, ठीक है। उस हिसाब से cot A बराबर क्या होता था अपने पास में, आधार बट्टा लंब होता था। लेकिन अब इस बार ऐसी फॉर्म है ही नहीं, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे आओ अपने पास में 15 cot A = 8 है अपने पास में। तो cot A बराबर कितना हो गया, 15 गुणा में नीचे भाग में चला जाएगा 8/15। अब तो अपने पास फॉर्म आ गई। तो cot A बराबर कितना था अपने पास में, आधार बट्टा लंब, दैट इज इक्वल टू 8/15। तो हमें पता चल गया आधार का अनुपात 8 होगा तो लंब का अनुपात 15 होगा। अब अपने को क्या कहना है, एंगल सब में सेम ही है, ए ही है, तो अपने को चेंज करने की जरूरत है नहीं लंब और कर्ण। तो अपन डायरेक्ट इसमें कर्ण निकाल देंगे, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म है, पाइथागोरस फॉर्म है। अब कर्ण अपने पास में क्या है बेटा, कर्ण तो निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना था 8 का स्क्वायर प्लस लंब 15 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 × 64 प्लस 15 × 15 मतलब 15 का स्क्वायर 225। जोड़ो इन दोनों को, 5 और 4 9, 6 2 8 और ये 2 आ गए, ठीक है। के स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये के स्क्वायर बराबर 289, के स्क्वायर बराबर 289 आ गया है अपने पास में। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद है तो आप इस चीजों को बहुत इजीली कर लोगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट याद नहीं तब इसका वर्गमूल गुणन विधि से निकालोगे या भाग विधि से निकालोगे, टाइम आपके पास में ज्यादा चला जाएगा। तो अगर ये डायरेक्ट निकाल दे तो के बराबर क्या हो जाएगा बेटा, √289 दैट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, इकाई नहीं होगी इसमें क्योंकि ये तो अनुपात ले रहे हैं अपन कि अगर इसको अनुपात में है तो इसको 8k/15k भी लिखना होता है, ठीक है। लेकिन जब अनुपात में है तो k से k अपन डायरेक्ट हटा रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास में कर्ण कितना आ गया 17। अब अपने को क्या पूछा है, ये दो ही चीजें पूछ रहे थे, sin A और sec A। तो sin A कितना होगा अपने पास में, sin A बराबर लंब बटा कर्ण दैट इज इक्वल टू लंब कितना है अपने पास में 15 है, लंब का अनुपात 15 आएगा और कर्ण का कितना आ गया 17, ये हो गया। और sec A इज इक्वल टू, sec A क्या होता है, cos वाला ही उल्टा होता है। तो cos का लाल बटा कर्ण से आधार बटा करता है और sec का नीचे से ऊपर जाने पे कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण अपने पास में कर्ण का अनुपात 17 है और आधार का कितना है अपने पास में ये 8, ये तो अपने पास में क्या हो गया, ये अपन ने चौथा सवाल कर लिया, sin A और sec A निकाल लिया, ठीक है। तो किसी को नोट करना आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब अपने पास में पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा भी इजी है, आप सभी कर सकते हो। इसके दो मैं करके बता देता हूं, बाकी आप
खुद करके ट्राई करना, अगर ना हो तो आप कमेंट कर लेना, ऐसा कहीं और इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, तो अपने पास पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, sec थीटा दे रखा है, अब अपने को सारे निकालना है। तो सबसे पहले अपने को अनुपात क्या दे रखा है? sec बराबर 13/12 दे रखा है। sec का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? sec बराबर होता है कर्ण बटा आधार, दैट इज इक्वल टू 13/12। इसका मतलब अपने पास कर्ण का अनुपात कितना है? 13, और आधार का रेशियो कितना है? 12। तो अब अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले अपन लंब निकालना है। लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर अपॉन माइनस आधार स्क्वायर। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सबको पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। किसी को भी इधर भेज सकते हैं, जैसे आधार निकालना है तो लंब को इधर भेज देंगे, और लंब निकालना है तो आधार को इधर भेज देंगे। तो हमें लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना? 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का कितना हो गया? 169 माइनस 12 का 144, माइनस करो कितना आ जाएगा? 25 आना चाहिए। फिक्स है ये पैटर्न 12, 13 और 5 का। ठीक है, तो अब ये याद हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ताकि √25 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। लेकिन ये भुजा है तो ये प्लस की होगी, तो डायरेक्ट प्लस में ले लेते हैं। अब अपने पास में देखो लंब आ गया है, आधार और कर्ण दे ही रखा था, आधार और कर्ण दे रखा है, लंब आ गया है अपने पास में, ये रहा। वो अपने को सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ही निकालना है। लाल बटा का याद होना चाहिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर कितना था? आधार बटा लंब, और लास्ट cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। sec क्यों नहीं निकाला? क्योंकि sec अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब ये सब आपको निकालना है। लंब कितना बेटा? 5 बटा कर्ण कितना अपने पास में? 13, आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13, लंब कितना है अपने पास में? 5, आधार कितना है? 12, आधार कितना है? 12 बटा लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है अपने पास में? 13 बटा लंब कितना है अपने पास में? 5। ठीक है, ये हो गए सारे। इतने एजुकेशन है कि इनमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आप सबको 10th क्लास की जितनी भी एक्सरसाइज है उसके सबके क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़े रहिए, और अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि हमें पहले वो करवानी चाहिए, आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं वो करवा लूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो आप मैसेज कीजिए, एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर टाइप कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम उसी चैप्टर को ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। ठीक, क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी किताब में भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बता दिया, एक्सरसाइज बता दिया, आपको देख लीजिए, और फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। यदि क्वेश्चन यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर है cos b। ठीक है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर बी है, तो अपन को प्रूव क्या करना है? एंगल ए बराबर एंगल बी। अपने पास में गिवन क्या है? अपने को दिया हुआ क्या है बेटा? ये दे रखा है कि ए और बी न्यून कोण है, और cos ए बराबर cos b है, और अपने को प्रूव क्या करना है? एंगल ए बराबर एंगल बी, ये प्रूव करना है अपने को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, ए बी सी। ठीक है, अब अपने को क्या कह रखना है? ये इसने कहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण,
ये दोनों न्यू कोण है, ठीक है, 90 से छोटे हैं, ये 90 डिग्री। कॉस ए बराबर क्या हो सकता है अपने पास में, कॉस ए ये होगा, कॉस ए इधर होगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कण ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए बराबर कितना हो गया बेटा अपने पास में, कॉस ए होता है आधार बटा कण, कॉस ए बराबर लाल बटा कण का आधार बटा कण होता है। तो अपने पास में आधार क्या देगा, ए एंगल होता आधार ये है ए बी, बटा कण कितना अपने पास में एसी। अब सेकंड अपने को क्या कह रहा है, ये कॉस बी, कॉस बी बराबर। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक दिमाग में पैटर्न बनना चाहिए अपने पास। एंगल बराबर बताना है अपने को, एंगल बराबर कैसे बता सकते हैं, या तो इनकी भुजाएं बराबर हो तो इनके सामने वाले कोण बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये दिमाग में आनी चाहिए बात अपने को। तो भुजाएं बराबर होने के लिए अपने को क्या कर सकते हैं, जो ही अपने को रिलेशन दे रखा है इसी में भुजाएं रख के देखते डायरेक्ट, यही दिमाग में आनी चाहिए। तो कॉस ए बराबर अपने निकाल दिया, कॉस बी निकाल लेते हैं। कॉस बी कितना होगा, कॉस बी के लिए भी सेम फॉर्मूला आधार बटा कण, लेकिन अब आधार और कण चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसी में देख लेते हैं एंगल ए और बी न्यू कोण है ना, ए बी और सी ऐसा रख लो, ठीक है। तो अगर अपने पास में ये था तो इसके सामने वाला लंब ये, आधार ये, सॉरी एक बार अपन वापस कर देते हैं, ये एंगल ए न्यून कोण है। अगर एंगल ए ये है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब और ये आधार, तो अपने को आधार बटा कण चाहिए। तो आधार कितना है एसी, आधार कितना होगा एसी, और कण कितना होगा अपने पास में ए बी, ठीक है। अब सेकंड बात, कोण कॉस बी, कॉस बी के टाइम में अपने पास में लंब कितना हो जाएगा ये, आधार कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब कॉस बी के टाइम में अपन क्या करेंगे, आधार बटा कण। तो आधार क्या होगा इसमें बीसी, आधार कितना हो गया बीसी, बटा कण कितना हो गया इसमें ए बी, ठीक है। अब अपन को ये और ये तो आपस में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर, क्योंकि ये वाली अपने को ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि cos a बराबर cos b। अब इसमें इन दोनों की वैल्यू रख दो, तो cos a बराबर क्या है ac बटा ab, और cos b बराबर क्या है bc बटा ab, यही है अपने पास में। अब दो अपने पास में संख्या, उसमें किसी सेम संख्या का भाग देने पर बराबर हो गई। तो अब मैं ये काम करता है ए बी से दोनों तरफ गुणा कर लेते, ठीक है। ए बी से दोनों तरफ गुणा करेंगे अपन, ये बस आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी डायरेक्ट अपन ए बी से भी काट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों डायरेक्ट ही करते हैं ना, कितना लंबा दिखाना, ए बी से ए बी कट जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ए बी को ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ए बी से भी कट जाएगा डायरेक्ट ही। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा बीसी। तो अपने को इसमें खाली एक लाइन लिखने की जरूरत है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी बराबर है बीसी, एसी बराबर है बीसी, ठीक है। तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज की का गुण होता है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर बीसी है, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, प्रूव हो गया, ठीक है। समझ आ गया आपको बात। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में अब थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, एक दो ही आएंगे इस प्रश्न आगे में। इस एक्सरसाइज में ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं, इजी क्वेश्चन थे सारे। जिस बच्चे को लाल बटा कक्का याद है वो इन क्वेश्चन को एक सेकंड में कर लेगा, ठीक है। और जिनको याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले, जितने भी रेशियो के संबंध है, रिलेशन है, वो सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो आप पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन है 7 नंबर,
7 नंबर क्वेश्चन में अपने पास में क्या है, cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है, cot थीटा बराबर 7/8 है। तो फर्स्ट अपने को क्या निकालना है इसमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पहला ये निकालना और सेकंड अपने को क्या निकालना है इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो चीज निकालने हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये फर्स्ट ऑर्डर निकालना है। तो अपने को क्या देगा, कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा बराबर कितना है अपने पास में 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब का रेशियो क्या दे रखा है 8, 7/8 दे रखा है। तो अब अपने को क्या निकालना है, सब थीटा में कोई दिक्कत होगी नहीं अपने को, एंगल सेम है तो एक बार ही कर्ण निकाल देते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना अपने पास में 7 प्लस लंब कितना 8 का स्क्वायर। कर लो 7 7 49 प्लस 8 8 64, जोड़ दो 7/8 है ना, 7/8 है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, जोड़ो जोड़ो 9 और 4 13 3 हंस लगी 1 6 4 10 और 1 11। तो कर्ण बराबर √113 हो जाएगा। ठीक है, √113 है। अब इसके बाद में इसमें वैल्यू पुट रख लेंगे अपन, वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 1 प्लस, पहले इस लॉन्ग मेथड से बता रहा हूं, बाद में एक शॉर्ट मेथड है, बहुत ही इजी पड़ेगा, वो इतना झंझट होगा नहीं उसमें अपने पास में। तो कॉट कर, हाँ ठीक है, आधा बटा, हाँ। तो अब अपने पास में ये फर्स्ट में अपन रखेंगे, वैल्यू रख देते डायरेक्ट। तो वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एक तो साइन थीटा चाहिए और एक कॉस थीटा चाहिए। तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, साइन के लिए लंब बटा कर्ण है, लंब कितना अपने पास में 8 बटा कर्ण कितना हो गया √113। और कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7 बटा √113। ये बात समझ में आ गई आपको। अब पहले क्वेश्चन के अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम वैल्यू पुट करने पे अपने पास में क्या होगा, 1 प्लस 8 बट्टा √113 1 माइनस 8 बट्टा √113 डिवाइड में 1 प्लस 7 बट्टा √113 1 माइनस 7 बट्टा √113। ठीक है, अब अपन क्या करना है, इसमें एलसीएम लेंगे, जोड़ेंगे, ये लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा आपके पास में एक और मेथड है, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसमें एक समीकरण बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है अपने पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट अपन इसमें करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट्टा ऐसा कैसे, इधर भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या होगा अपने पास में, आगे एक बार ये रफ कर लेता हूं मैं। इसमें आगे अब क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 और 64 बट्टा √113 कितना हो गया 113, रूट हट जाएगा अपने पास, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपस में। फिर इधर 1 माइनस 7 7 49 बट्टा 113, एलसीएम लो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेना तो आता है आप लोगों को, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक का बात देंगे 113 को 1 से गुणा करेंगे 113 माइनस 164, इधर भी सेम है। ठीक है, तो अगर क्या आ जाएगा अपने पास में
113 से 164 गए तो 13 से 4 गए 9, फिर 10 में से 6 गए 4 बट्टा 113, इधर ये घटाएगा 64 आना चाहिए, आप करके देख लो। तो 13 में से 9 गए 4, 10 में से 4 गए 6 बट्टा 113, 113 से 113 गए 49 बट्टा 64, ये अपने पास में आंसर है। ठीक है, अब इसका शॉर्ट मेथड मैं आपको बता देता हूँ एक बार ये समझ में आ गया आप लोगों को। अपन ने क्या किया, सबसे पहले कॉट थीटा था अपने पास में, इससे कर्ण निकाला अपन ने, कर्ण निकालने के बाद में साइन और कॉस की वैल्यू निकाल दी और इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिया। अब अपन चलते हैं इजी मेथड। ये नॉर्मली टीचर ऐसा करवाते हैं, अपन डायरेक्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अपने को एक चीज पहले ही पता चल जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है तो डायरेक्ट इधर ही लगा दे, तो क्वेश्चन में ही अपन फॉर्मूला लगा दे, उसके बाद ही वैल्यू पुट करेंगे तो भी अपना इजीली हो जाएगा। तो अब अपने पास में cot a बराबर कितना था, cot थीटा बराबर 7/8 और k बराबर कितना आएगा अपने पास में, k की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को, इससे ही हो जाएगा अपना काम। कैसे, ये किसके बराबर होगा अपने पास में, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है अपने पास में। तो अब अपने को इनका गुणा करके देखें तो 1 इंटू सॉरी ये सोल्यूशन का लगाने पे क्या आंसर आएगा अपने पास में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बता दिया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कई टीचर क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक्सरसाइज के थ्रू ही चलते हैं, तो उनको ये फॉर्मूला पहले बता, ये सोल्यूशन क्या है बाद में बताते हैं, जिस चक्कर में इस क्वेश्चन को इतना लेंदी तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन ये सोल्यूशन क्या पहले पढ़ ले, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको एक साथ ही सारी सोल्यूशन का फॉर्मूला बता दी थे, तो उसके बाद में अपन डायरेक्ट ये सोल्यूशन का यूज कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना था a और b था इसमें साइन, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और ऐसे कैसे नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब अपन आगे ये वाली सोल्यूशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा भी cot स्क्वायर थीटा होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर बटा ये sin थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा कर लेते हैं, तो cos बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा अपने पास में 7/8 था, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7/8 का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास बेटा, 7/8 का हो गया 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का हो गया 64, ये हो गया। और अपने क्वेश्चन में क्या पूछा था, सेकंड वाला भी cot स्क्वायर थीटा ही पूछा था, ये सेकंड का भी आंसर आ गया अपने पास में। और ये फर्स्ट को भी इसी तरीके से कर लो, और फिर आप अगला जब पूछे सेकंड, तो सेकंड की क्वेश्चन लगा के cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 49/64। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। ये तो हो गया इजी मेथड, कब होगा जब अपने को ये सारी चीजें आनी चाहिए, सोल्यूशन का आएगी तो आपके पास में बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन सोल्यूशन कब आएगी, जब आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे। ठीक है, जिसने नहीं देखा है या जो डायरेक्ट आगे शुरू कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है।
ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो क्वेश्चन आपके सामने बुक में दे रखा है, मैं इधर लिख देता हूं एक बार। 3 cot a बराबर 4 है, तो हमें क्या प्रूव करना है? Prove that 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a that is equal to cos square a minus sin square a। यही अपने को प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर cot a बराबर 3 cot a बराबर 4 है तो ये आपस में बराबर है या नहीं, अपने को बताना है। ठीक है, तो ये अपने को याद करना है। तो अब अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में लेके आता अपने को 3 cot a है, तो इसको क्या करेंगे अपन? cot a बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। cot a क्या होता है अपने पास में? आधार बटा लंब होता है, लाल बटा कटा से। तो ये क्या हो गया? आधार बटा लंब। अब अपने को इसमें क्या है? tan है और sin और cos है। तो अब sin cos के लिए अपने को कर्ण भी चाहिए होगा, क्योंकि आधार बटा कर्ण लंब बटा कर्ण फॉर्मूले में। तो अब अपन क्या करेंगे? कर्ण निकाल देते हैं सबसे पहले। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना अपने पास में 4 और कर्ण लंब कितना है 3, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? 16 प्लस 3 3 9 बराबर 25। तो के बराबर कितना हो जाएगा? रूट 25 बराबर 5। ठीक है, के बराबर 5 आ गया अपने पास में। अब अपने को क्या करना है? एलएचएस और आरएचएस निकाल के देख लेंगे ये आपस में बराबर है या नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं और दूसरा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अपन ये करके देख लेते हैं। अपन सबसे पहले क्या लेंगे? एलएचएस। एक सेकंड शेयर कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं कि अपने पास में आ गया है। तो अब एलएचएस बराबर क्या था? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही है। तो अब अपन को क्या करना है? सबसे पहले अपने को tan निकालना है। तो अपन एक साइड में tan sin cos सब निकाल के रख लेते हैं, ताकि अपने को बाद में दिक्कत नहीं होगी। एक साइड में अपन या सबसे पहले इधर ही रख देते हैं, जो जो चाहिए वो अपन पहले निकाल लेते हैं। तो अपने पास में सबसे पहले क्या चाहिए? tan। एलएचएस में tan ही चाहिए, तो tan बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार दैट इज इक्वल टू 3/4। और अपने को क्या चाहिए? sin a बराबर लंब बटा कर्ण दैट इज इक्वल टू लंब कितना है? 3/5 हो जाएगा। cos a बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में? आधार बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा अपने पास में? 4/5। यही होगा 4/5। ठीक है, तो अब अपने को सबसे पहले एलएचएस लेना है। LHS that is equal to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। टू tan नहीं होता है इसमें। चलो अपन पहले ये देख लेते क्या है। ठीक है, तो 1 minus tan square, तो 1 minus tan की जगह क्या है अपने पास में? 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। किसके बराबर आ जाएगा अपने पास में? एलएचएस क्या आ रहा है? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का 16, 1 प्लस 9 बटा 16। ठीक है, दिक्कत हो रही हो तो वापस लिख देता हूँ 9 बटा 16। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें एलएचएस बराबर क्या आ रहा है अपने पास में? 16 एलसीएम ले लेंगे अपन। तो 16 एलसीएम लिया अपन ने,
ऊपर क्या आ गया 16 माइनस 9 बट्टा में वापस 16 एलसीएम लिया अपन ने, तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 9। तो 16 में से 9 गए तो क्या बचेगा अपने पास में, 16 में से 9 जाने पे 7 बच जाएगा, और 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 7 बटा 25 एलसीएम कितना आ गया अपने पास 7 बटा 25। अब सॉरी एलएचएस आ गया अपने पास में 7 बटा 25, और अब आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस क्या है अपने पास में, आरएचएस के लिए क्या है अपने पास में, ये देखिए आरएचएस बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है अपने पास में। तो कॉस अपने को क्या दे रखा है, मतलब क्या निकाला था अपने 4 बटा 5 और साइन निकाला था 3 बटा 5, तो ये क्या हो गया 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटा 5 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया 16 बटा 25 माइनस 9 बटा एलसीएम 25 निकालो, 16 माइनस 9, 16 में 9 कितने बच्चे 7, तो 7 बट्टा 25। अब ये देखो एलएचएस अपने पास में कितना है 7 बटा 25, आरएचएस कितना है 7 बटा 25, तो एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं है, इसका मतलब ये अपने पास में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया अपने पास में एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। अब अपने पास में 8वां क्वेश्चन हो गया, एक बार आप उतार लो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, फिर भी ना आए तो कमेंट कर लीजिए, अपन एक बार वापस देख लीजिए, ठीक है। अभी हटा रहा हूं मैं, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 8वां डे की एक बार आपको पूरी कंप्लीट करवा ही दूं। अब ज्यादा पीछे क्वेश्चन बचे नहीं है, अब 3 क्वेश्चन पीछे बचे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर है, tan A बराबर है 1/√3, नाइन्थ क्वेश्चन है अपना, क्या है बराबर 1/√3 है, तो क्या कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना है अपने को, फर्स्ट अपने को निकालना है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। और सेकंड अपन को निकालना है इसमें cos A cos C माइनस sin A sin C sin C, ठीक है। ये दो चीजें अपन को निकालने के लिए, अब अपने को इसमें एंगल कितने दो दे रखे, एक तो A है और एक C है, ठीक है। तो लंब और आधार चेंज होगा, इसमें एक बार अलग होगा एक बार अलग होगा, तो डायग्राम बना लेते हैं एक बार, छोटा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं। कौन बीच में समकोण है दे रखा है त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज और कौन भी समकोण है, तो tan A बराबर कितना दे रखा है 1/√3 है, किसके बराबर होता है आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार, लंब आधार देगा कर्ण निकालना पड़ेगा, तो इस हिसाब से कर्ण कितना हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना a का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4, के बराबर कितना हो गया √4 बराबर 2, तो लंब आधार कर्ण तीनों हो गए। अब मान लो कि अपने पास में ए बी सी है, ठीक है, तो ए बी सी है तो ऐसा लगता है, ऐसा अच्छा लगता है ए बी सी, ठीक है। तो अगर एंगल अपने पास में ए है तो इसमें लंब क्या हो गया ये किसके बराबर है 1 के, और आधार क्या हो गया ये √3 है, और कर्ण कितना निकाल लिया अपन ने 2, ठीक है। ये तीनों चीजें तीनों भुजाएं आ गई अपने पास त्रिभुज की। अब एंगल के हिसाब से अपन
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो काट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, साइन ए साइन सी और कॉस सी, दोनों में यही चीजें चाहिए। तो अपन सबसे पहले ये निकाल ही लेते हैं, साइन ए निकाल लेते हैं। ए से अपन ने निकाल रखी चीज, तो ए से निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। लंब कितना अपने पास में 1 बटा कर्ण कितना आ गया अपने पास में 2। साइन सी बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, सॉरी साइन ए निकाल दिया, अब कॉस निकाल लेते हैं। इसमें क्या क्या है, साइन ए कॉस है, ए में 2 एंगल और सी में 2 एंगल, तो कॉस निकाल लेते हैं। कॉस होगा आधार बटा कर्ण, कितना हो गया ये, आधा कितना है √3 बटा 2। अपने पास में साइन है कॉस है आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, साइन सी और कॉस सी। साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, दैट इज इक्वल टू, अब अपने पास में लंब और कर्ण, लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा अपने पास में, अब एंगल सी है तो सी के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास में लंब, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में आधार। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया √3 बटा कर्ण कितना हो गया 2। ठीक है, और कॉस सी में आधार क्या हो गया ये 1 और लंब ये है, तो आधार बटा कर्ण बराबर 1 बटा 2। तो चारों चीजें आ गई। अब बड़े को खाली पुट करना है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है अपने पास में, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही है अपने पास में। तो अब सबसे पहले ये देख लेते हैं, साइन ए कितना दे रहा है, कितना निकाला अपन 1/2। साइन ए अपने पास में है 1/2। कॉस सी कितना अपने पास में, कॉस सी रहा 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2, क्या हो रहा है ये 1/2 प्लस कॉस से कितना अपने पास में, कॉस से √3/2 है और साइन से भी √3/2 है, 2 इंटू √3/2, ये कितना हो गया 1/2 1/4 प्लस √3 3 हो गया, 2 इंटू 4 ऐसे 1 + 3 बराबर 4/4 बराबर 1। आंसर आ गया 1। पहले का आंसर 1 होगा। अब दूसरा निकाल के देख लेते हैं। दूसरा क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। बोर तो नहीं हो रहे हो आप सब। अब लास्ट 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, 8.1 कंप्लीट हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो cos A और cos C के लिए क्या होगा, cos A हो जाएगा √3/2 और cos C कितना हो जाएगा 1/2। cos A √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस sin A कितना है, sin 1/2 है और sin C कितना है √3/2, तो 1/2 इंटू √3/2। सैमसंग आ गया, कट जाएगा, मतलब ऐसे देंगे तो √3/4 माइनस √3/4 दैट इज इक्वल टू 0। खत्म, आंसर 0 कट जाएगा। ठीक है, कट नहीं जाएगा, कट जाएगा। अब अपन चलते हैं 10वां क्वेश्चन। 10 वाले 11 दो ही क्वेश्चन बचे हैं अब अपने पास में। इतने टिक पाना आसान बात नहीं है आप लोगों के लिए भी, तो फिर भी कोशिश कीजिए कि एक बार आप पूरे एक्सरसाइज देख लें। पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करवाने का मेरा ये उद्देश्य है कि जो बच्चे कमजोर है, जिनको छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है या क्वेश्चन समझ में नहीं आता है सॉल्व, कई बार क्लास में क्या होता है कि एक क्वेश्चन करते हैं उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो सब अपने को करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कई क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत भी आएगी, टीचर से डायरेक्ट हमारे पूछ भी नहीं पाते। ऑनलाइन के माध्यम से अपन अपनी गलतियों को आराम से सुधार सकते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज दे रखा अपने को PQR। अब ये कोई ढंग का क्वेश्चन है, इतनी देर में एक क्वेश्चन ढंग का है, त्रिभुज PQR। ठीक है, एक त्रिभुज दे रखा है PQR जिसमें कोण Q समकोण है। ठीक है, और अपने को क्या दे रखा है PR प्लस QR दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR और QR कितना दे रहे हैं अपने को 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। साइन P और cos P और tan P के मान क्या रखती है, बस साइन P cos P और
10p। ये निकालना ये दे रखा है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना देते हैं। ये अपने पास में पी क्यू आर है, ठीक है। पी क्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, अपने को 5 सेंटीमीटर दे दिया। अब दो भुजाएं दे रखी है, लेकिन मतलब इनमें एक रिलेशन दे रखा है, डायरेक्ट भुजा नहीं दे रखी। कैसे, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा, 25। इन दोनों का योग 25 है, अगला 25 नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को साइन कॉस tan, लंब आधार कर्ण तीनों चाहिए होते हैं। तो मान लो ये क्या हो गया अपने पास में, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आधार कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अपने को एक ही चीज पता है, पाइथागोरस प्रमेय। इन तीनों भुजाओं में एक ही संबंध बताया ना अभी तक अपने को, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज तो। और अब इसमें रिलेशन दे रखा है, तब अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, कर्ण कितना है, कर्ण मान लो अपने पास में क्या करें, के स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है। और ये आधार कितना है अपने पास में, आधार हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना है, 25 है। तो 25 माइनस के स्क्वायर लिख दूं, इसको एक काम करते हैं अपन, कर्ण कितना है, पी आर स्क्वायर, ठीक है। और आधार कितना है अपने पास में, 25 माइनस पी आर हो जाएगा। क्यू आर अगर पूछूं मैं तो ये जैसे मान लेते हैं, अभी अपन डायरेक्ट ये लिखते हैं, कर्ण कितना है पी आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है पी क्यू का स्क्वायर, जो कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में डायरेक्ट। अब अपने को इनमें रिलेशन दे रखा है, तो अब एक काम करते हैं, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर को क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं बेटा, ये पी आर को माइनस में भेज दूं, तो अगर मैं इसको 25 माइनस पी आर लिखूं तो कोई दिक्कत, 25 माइनस पी आर, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये हो गया अपने पास में 25 माइनस पी आर, किसको लिखा क्यू आर, क्यू आर अपने को इसमें रिलेशन दे रखा था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर क्या हो गया 25 माइनस पी आर, ये लिख दिया अपन ने इसमें। अब इस रिलेशन में आगे चलते हैं, तो ये क्या हो गया पी आर का स्क्वायर है जैसे कि जैसे, अब इसको स्क्वायर को खोल लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना सबको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 25 इंटू पी आर, तो 2 इंटू 25 इंटू पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है बेटा, पी आर स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 माइनस इसका गुणा 25 दूनी 50 पी आर, तो हो गया 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 25, यही है। पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर घट जाएगा, इसको इधर भेजो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है माइनस का, इधर आया तो प्लस का, तो 50 पी आर बराबर कितना हो जाएगा 625 में 25 सॉरी 625 और 25 जोड़ दो, प्लस का निशान ये वाला, तो कितना हो गया 650, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 650 बट्टा 50, 0 0 गया, 5 का भाग देंगे 13 बार जाएगा, तो पी आर अपने पास में क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ जाएगा अपने पास, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 13, 25 में से 13 कितने बच्चे अपने पास में, 25 में से 13 जाएगा तो 7 ये 5 7 12 बच गए अपने पास में। तो अपने पास में तीनों भुजाएं आ गई, ये क्या है क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया अपने पास में 13 सेंटीमीटर। किसी में कोई दिक्कत, ये निकालने के लिए अपन ने क्या किया पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, किसमें इन तीनों भुजाओं में, इन तीनों भुजाओं में क्या था एक भुजा दे रखी थी और दो भुजाओं में रिलेशन दे रखा था, क्या था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो अपन क्यू आर बराबर 5 दे रखा है,
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा दें, कर्ण बराबर पी आर हो गया, पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर, क्यू आर मतलब 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी एस का होल स्क्वायर प्लस 25। आगे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलना है बस, और कुछ नहीं किया अभी तक मैंने। क्या क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इधर ये भी बता दूं आपको कि a बराबर 25 लेगा और b बराबर पी आर, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर प्लस 25 का सॉरी पी आर का स्क्वायर प्लस ये 25, तो पी आर स्क्वायर घट गया, इधर मिलेगा माइनस में पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर घट जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का 50 पी आर हो जाएगा, 625 और 25 जोड़ दिए 650 हो गया। अब 50 को भाग में भेजा, 0 0 बन गया, 5 का भाग 65 में 13 बार जाता, 13 पंजे 65 होता है, ठीक है। तो पी आर कितना हो गया 13, तो पी आर 13 हो गया, तो क्यू आर अपन 25 माइनस 13 करके 12 सेकंड। अब ये क्वेश्चन अपने पास में इजी, इस क्वेश्चन में खाली ये ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये हो गया अपने पास में। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, तीनों बजाय आगे, अब डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो सब में पी है तो कोई एंगल चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो पी के हिसाब से ये क्या हो गया अपने पास में लंब, ये क्या हो जाएगा अपने पास में आधार, लंब और आधार हो जाएगा पी के हिसाब से, तो साइन पी कितना हो गया अपने पास में, ये अपने को एंगल का हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि पी ऊपर लिखा हुआ है ना अपन आर के हिसाब से एंगल चला ले, नहीं, क्वेश्चन में क्या है पी दे, पी के हिसाब से साइन पी कितना हो गया अपने पास में, ये पी है, लंब ये हो गया, तो लंब बटा कर्ण बराबर 12/13, दूसरा क्या अपने पास में कॉस पी चाहिए, आधार बटा कर्ण, और tan पी चाहिए, लंब बटा आधार, ये तो आप भी कर सकते हो, फिर भी बता देता हूं, आधार कितना है 5, तो 5/13 और ये हो गया 12/5, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपने पास में 10। अब लास्ट जो क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का है, ठीक है। क्या है, ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स में क्या है बेटा अपने पास में, ये किसी को भी उतारना है, ये उतार लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये करे जैसे इस पूरी एक्सरसाइज में अपने पास में ये एक ही क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा सा भी क्या है, ये एक रिलेशन ही तो निकालना था अपने को, फिर तो इजी था। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में 11वां, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन 11वें में 5 पार्ट है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सत्य है या असत्य। a का मान 1 से कम होता है, मान सदैव 1 से कम होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, tan a बराबर लंब बटा आधार। मेरे को एक बात बताओ कि त्रिभुज के अंदर लंब बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो अगर मैं कहूं एक त्रिभुज है अपने पास में, ठीक है, लंब इसमें 4 है, आधार इसमें 3 ही है, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 हो गया, तो ये 1 से बड़ा नहीं हो गया, ग्रेटर देन 1 नहीं हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि tan a की वैल्यू लंब बट्टा आधार के, लंब और आधार के मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात, जो कि परपेंडिकुलर और बेस है, लंब और आधार है, उनके अनुपात पर निर्भर करता है, और त्रिभुज की भुजाओं में लंब बड़ा हो सकता है, इसलिए सदैव ये 1 से छोटा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखनी है अपने को। सेकंड जो होगा इसमें, ये तो गया अपने पास में फर्स्ट, 11वें का फर्स्ट, ठीक है, 11वें फर्स्ट। ये अब सेकंड वाला क्या है, कोण a के किसी मान के लिए sec के 12/5 हो सकता है, sec a बराबर 12/5। तो अब मेरे को एक बात बताओ, sec के बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका मतलब 12 बड़ा है तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं, अंश इसमें बड़ा है, 12 बड़ा है 5 से, तो ये संभव है क्योंकि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है,
तो क्या कह रहा था क्वेश्चन के कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, ये सत्य है या असत्य? ये है सत्य, क्योंकि sec a बराबर कर्ण बटा आधार होता है और कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये सत्य है। तीसरा क्या होगा अपने पास में, cos a कोण a के कोसेकेंट है कि तीसरा क्या है हमारे पास में, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है cos a कोसेकेंट cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है नहीं। कोसाइन cos a किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का, और कोसेकेंट किसका होता है, कोसेक का, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा अपने पास असत्य, cos a कोण a के कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, ना कि कोसेकेंट के लिए। कोसेकेंट कोसेक के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है। ये असत्य, पहला फॉल्स था अपने पास में, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स। फॉल्स मतलब असत्य और ट्रू यानी सत्य। चौथा क्या है इसमें, कॉट ए का, चौथा इसमें ये बेटा नॉर्मल सी चीज पूछ रखी है, इसमें दो तीन सवाल ये दे दिए कि कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त हो रहा है या कॉड ए के कॉड के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ऐसे पूछा है। तो इसमें चौथा जो था ये है कॉट ए कॉट और ए का गुणन फल होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉट ए और कॉट ए को अपन क्या कॉट और ए का गुणा लिखते हैं? नहीं, कॉट ए को कॉट और ए का गुणा नहीं लिखते हैं। ये होता है ए का एंगल होता है, ए एंगल है और इससे डिफाइन होता है कॉट है, तो ये इसका गुणा नहीं होगा। ये कथन क्या हो जाएगा अपने पास में, असत्य। फिफ्थ अपने पास में बचा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 4/3 हो सकता है क्या? लास्ट अपने पास में है साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या? किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा 4/3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अपने पास में? उसका मेन रीजन है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो बेटा जब लंब बटा कर्ण है और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अपने पास में कर्ण होती है, तो साइन थीटा बराबर 4/3 कैसे हो सकता है? मतलब लंब कर्ण से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा अपने पास में, असत्य। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो इस पूरे में खाली एक सेकंड नंबर ही ट्रू था अपने पास में, ठीक है। तो इसके साथ अपनी 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 खत्म होती है। इसके 11 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो 8.2 लेंगे, और अगर आपको कोई और एक्सरसाइज करवानी हो बीच में तो आप वो भी बता सकते, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।